मर्जी जो चीज पसंद हो और वो भाग्य में ना हो तो वो कैसे मिलेगी? भाग्य का परिवर्तन कर सकता हूँ? हाँ, कर सकते हैं। वो चीज मिल जाएगी। ना ज्यादा सही तो 2 ही व्रत रखना शुरू कर दो। महीने में 2 एकादशी आती है, एकादशी रहते हो, हाँ तो तप करो, तप करो। तप से क्या नहीं प्राप्त हो सकता? अगर हम भजन करें और तप करें, जो चाहे वो प्राप्त कर सकते हैं। अगर भजन नहीं करेंगे, तप नहीं करेंगे तो हमारे प्रारब्ध में जो है वही मिलेगा, इसके आगे नहीं मिल सकता। और नए भाग्य का निर्माण तपस्या और भजन से होता है। अभी आप व्रत उपवास करते हुए नाम जप करें और जो चाहे वो कर सकते हैं, जो चाहे कर सकते हैं। मुझे धन मिल जाए, अच्छी गाड़ी मिल जाए, अच्छा परिवार हो जाए, यही तो अभिलाषा होगी। इससे ज्यादा तो अभिलाषा होगी नहीं। तो ये सब अभिलाषाएं जो आप चाहते हैं वो भजन के ब्याज में मिल जाएंगी और मूल में श्री भगवान मिल जाएंगे। पर डट के नाम जप करो। जब तक तुम्हारे पाप का नाश नाम जप नहीं कर देगा, तब तक तुम्हें फल दिखाई नहीं देगा। हृदय में जलन होगी, मन चंचल रहेगा। और जिस दिन तुम्हारे सारे पाप नष्ट कर पाया नाम जप, उसी दिन आनंद की धारा बह पड़ेगी। आप विश्वास रखिए, तपस्या में इतनी सामर्थ्य है कि ना चाहते हुए भी ईश्वर को देना पड़ेगा। हम लोग सत्य के मार्ग में चल नहीं रहे, मनमानी आचरण कर रहे और चाहते हैं उत्तम फल, तो कैसे प्राप्त हो जाएगा? ड्रामेबाजी, पाखंडबाजी से उत्तम पद की प्राप्ति नहीं होती। सत्य का अनुष्ठान करने, ड्रामा थोड़े दिन चल सकता भैया, थोड़े दिन, लेकिन पूर्ण आपको सुख नहीं प्रदान कर सकता। पूर्ण सुख भगवान की शुद्ध शरणागति में ही है, भगवान के भजन में ही है। मर्जी जब हम मंदिर में प्रभु के दर्शन कर रहे हों और उसी समय कोई संत भगवान मंदिर में दर्शन के लिए आए, तो हमें संत भगवान को देखकर उनके दर्शन करने चाहिए या अपने प्रभु के दर्शन करते रहना चाहिए? शास्त्र आज्ञा करता है गुरु के सिवा मंदिर में भगवान के सामने किसी को भी प्रणाम नहीं करना चाहिए, ऐसा शास्त्र आज्ञा करता है। 32 सेवा अपराधों में एक अपराध है कि जब आप भगवान के दर्शन कर रहे हैं और कोई आया आपका रिश्तेदार, नातेदार, मित्र, आप उनको मिलने, नेत्र हटा दिए, उनसे बात करने लगे, उनसे मिलने, ये सेवा अपराध लागू हो गया। तो जैसे कोई संत भगवान आए, हमारी दृष्टि गई तो एक बार उनसे आंख मिलाया और ऐसे मानसिक ऐसे दंडवत की, वो प्रभु के दर्शन करने लगे, तो वो भी प्रसन्न हो जाएंगे, क्योंकि संतों को पता है बात। और जब प्रभु से अलग हटे तो तुरंत उनके चरणों में दंडवत प्रणाम करें। लेकिन गुरुदेव पधारे तो ऐसा नहीं होगा। गुरुदेव पधारे तो प्रभु की दृष्टि हटा करके हम गुरुदेव को साष्टांग, क्योंकि गुरुदेव को प्रभु से अधिक मानने के लिए आज्ञा की गई है। प्रभु ने स्वयं कहा, मेरे से भी अधिक बढ़ करके गुरुदेव को मानना चाहिए। तो गुरुदेव पधारे तो साक्षात उनकी फिर साष्टांग दंडवत करें, और संत भगवान और पधारे उनको दंडवत करके भगवान के दर्शन करते रहे। और जब प्रभु से अलग हटे तब उनके दंडवत कर रहे। ऐसा तुम्हें हम नियम। एक बार सुदामा जी ने भगवान से कहा कि यार तुम हमारे दोस्त हो और मायाधीश हो, यार हमें माया दिखाओ, माया कैसी होती है? भगवान से कहा तो भगवान ने कहा चलो समुद्र स्नान करने चलते हैं। द्वारिका में समुद्र है ना, बोले आओ समुद्र स्नान करने चलते हैं। ध्यान से सुनना। तो भगवान ऐसे और सुदामा जी सामने बोले चलो गिन के डुबकी मारते हैं। 10-10 डुबकी मारते हैं। सुदामा जी ने जे ही डुबकी मारी तो सुदामा जी ने देखा कि मैं एक देश में पहुंच गया, और उस देश में जे भी गए तो लोग उनका पूजन करने लगे कि ये सुदामा जी हैं, भगवान के मित्र हैं। वहां का राजा भी पूजन करने लगा। राजा ने कहा हमारी बेटी ब्याह योग्य है राजकुमारी, अब तो इनके साथ हम ब्याह कर देते हैं। सुदामा जी का जबरदस्ती राजकुमारी के साथ ब्याह हो गया। अब 10-5 लड़के बच्चे हो गए। तो वहां की प्रथा थी जिस देश में सुदामा जी का ब्याह हुआ कि अगर पत्नी मर गई, पति को जबरदस्ती जला दिया जाता था पत्नी के साथ। अब उनकी पत्नी मर गई, अब उनको जबरदस्ती शव के साथ बांध दिया गया। और जे ही चिता में आग लगाने को हुआ, बोले श्री कृष्ण त्राहिमाम, रक्षा करो। तो भगवान ने ऐसे पकड़ा और उठाया, बोले यार लंबी डुबकी मार दी है क्या? बोले प्रभु ये क्या देख रहा था, हमारा तो ब्याह हो गया, लड़का बच्चा हो गया, कितने साल। बोले अभी तो डुबकी मारी है तुमने। तो बोले क्या था? बोले यही मेरी माया थी। हमें ये जीवन मृत्यु सुख दुख लोभ माया में लालजू डालते ही क्यों हैं? सही पूछो, बिल्कुल भगवान ने नहीं फंसाया, हम फंस गए हैं। आप देखो आपको कौन पकड़े? आप पकड़े हो। ये मेरी माँ, ये मेरे पिता, ये मेरे भाई, ये मेरे मित्र, ये आपने किया है। इसमें भगवान ने क्या किया है? तो कहाँ फंसे? कहाँ आपने फंसे? आपने पकड़ रखा है। आप छोड़ दो, आज मुक्त हो आप। उन्होंने हमें भेजा ही क्यों? मतलब वो अपने पास ही रख लेते हैं इस जीव जंतुओं, मनुष्य योनियों में। बच्चा अभी आप स्वाप्निक पुरुष हैं,
जगत का स्वप्न देख रहे हैं, मोह निद्रा में सोए हुए हैं। जिस समय जग जाएंगे तो उस समय बात अलग रहेगी, भगवान ने नहीं फंसा, हम अपने भ्रम में फंस गए। भगवान स्वयं फंसे हुए हैं, भगवान ने आपको नहीं फंसाया, स्वयं फंस गए। पंचभूतों से बना शरीर पंचभूतों में मिल जाता है। अग्नि तत्व अग्नि में, जल तत्व जल में, वायु तत्व वायु में, पृथ्वी तत्व पृथ्वी में, आकाश तत्व आकाश में। मरा क्या? आत्मा अमर है। मृत्यु किसकी हुई? किसी की नहीं हुई। अब बताओ क्या मर गया? बोले आदमी मर गया। कैसे मर गया? बोले वो जो अंदर था वो चला गया और पंचभूत विराजमान शरीर वो पंचभूतों में मिल गए। मरा कौन? जो अंदर से चला गया वो तो अविनाशी है, वो मर ही नहीं सकता। और जो शरीर है वो पंचभूतों में मिल गया, तो मरा कौन? कोई नहीं। एक भ्रम का नाम मृत्यु है। अब फिर वो नया शरीर ग्रहण किया, उसका नाम जन्म है। और यही जन्म मृत्यु का भ्रम मिट जाए तो वो अविनाशी परमात्मा अपने स्वरूप में स्थित होकर ब्रह्मानंद परमानंद में डूब जाए। पर ये थोड़ा कठिन बात है समझना। परिचित, जो हम चाहते हैं हमें ईश्वर नहीं देते। लोगों को मांगना भी नहीं आता। ठाकुर जी के पास जाते हैं, बोलते हैं मैं एक भोग लगाऊंगा, हमारा काम कर दो। ठाकुर जी से मांगना भी नहीं आता। ठाकुर जी को ठाकुर जी मानो यार, प्रभु को प्रभु मानो और अपना स्वामी मानो, अपना प्रीतम मानो, अपना यार मानो, तो अभी काम बनने लगे। आप क्या सोचते हो? आपके परिवार में कितने लोग हैं? परिवार में कितने लोग हैं? 13 तुझको अर्पण कर दो। क्या लागे मेरा भी सारी बात बन जाए। भगवान को लड्डू पेड़ा नहीं चाहिए। भगवान अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी हैं, उनको तुम्हारा भाव चाहिए। तो भाव है नहीं, प्रेम है नहीं, तपस्या है नहीं, तो कामना क्यों पूर्ति हो? हमें बताओ ना कैसे पूर्ति हो कामना की? ऐसे कामना की पूर्ति नहीं होगी। ऐसे भगवान को कोसो मत। संपूर्ण सृष्टि भगवान का बच्चा है और संपूर्ण सृष्टि को आवश्यक सामग्री भगवान सबको दे रहे। कामनाओं की पूर्ति के लिए आपको तप करना पड़ेगा, आपको भजन करना पड़ेगा। कामनाओं की पूर्ति के लिए आपको भगवान से प्यार करना पड़ेगा, तभी आप ले सकते हैं। मेरे ईश्वर की दुकान में है सबका जीवन खाता। दुकान में वस्तु लेने के 2 अधिकार चाहिए। पहला अधिकार, आपके पास रुपया होना चाहिए तो आप दुकान से वस्तु ले सकते हैं, या आप घर वाले होने चाहिए। तो घर वाले हैं तो आप गए, बोले भैया वो जरूरत है जरा हमारे वो सामान देना, तो वो बिना तौल के उतने अपने जितने दे देगा। पैसे से मतलब नहीं। क्यों? क्योंकि घर वाला है। आप 2 में से कौन हो? ना आप हरि के घर वाले बने और ना आपके पास तपस्या रूपी धन है, तो आपकी कामना कैसे पूर्ति हो जाए? आप बोलिए कैसे पूर्ति हो जाए? आजकल लोग अर्थ की जगह वस्तु मांगने लग गए हैं, जैसे 5 किलो आटा दे दो, 10 किलो चावल दिला दो। ऐसे में उनका मना करते भी नहीं बनता। और कितना किसको दे महाराज? नहीं, आप भरपेट चावल पाओ, हमारे दरवाजे में बैठो, भरपेट दाल रोटी चावल पाओ, आराम से पाओ। क्योंकि रोटी दुकान में बिकेगी नहीं, आटा दुकान में बिक जाएगा। तो अपने भी चतुराई करनी है, अपने भी चतुराई करनी है कि कमंडल में दाल ले लो, 5 रोटी ले लो अपने घर के लिए, पवा देना जाके। आपको रोज चाहिए तो रोज आओ, 2 रोटी 4 रोटी दे देंगे, लेकिन हम आपको तौल के आटा नहीं देंगे, क्योंकि वो आटा उधर तौल जाएगा जाके। तो बड़ी समस्या है दान देने में भी बहुत सोच समझ के। तो जैसे कुछ लोगों का ये व्यापारी होता है, तो हमारी समझ में खवा पिया दे, इसमें कोई परेशानी नहीं है। और जब किसी को वास्तविक बीमार देखे तो सहयोग कर देना चाहिए। वास्तविक ठंडी से कांप रहा है तो हमें सहयोग कर देना चाहिए। फिर आगे जो जाने भगवान जाने। ज्यादा विचार करोगे तो देने का ही मन नहीं करेगा कुछ। मेरे साथ कुछ लोग अब आके रामायण पढ़ते हैं तो वो गुटखा खाकर भी पढ़ते हैं। मैं मना भी करता हूँ तो कहते हैं कि मुझे थोड़ी ना मना किया है शास्त्र ने। कुछ लौंग आदि नहीं, ये गंदी प्रवृत्ति के लोग हैं। ये ऐसा अपराध है, मसाला या गुटखा या किसी भी तरह के इन पदार्थों को खा करके भगवत चरित्रों का गायन करना निषिद्ध है। हाँ, एक उपाय हो सकता है, ठाकुर जी को पान का भोग लगाया जाए जिसमें तमाकू ना हो, इलायची लौंग सौंफ कुछ मीठी चीजें जैसे गुलकंद आदि है ऐसी डाल करके, और वो आप मुख में रख लें, फिर निषेध नहीं माना जाएगा। लेकिन यदि आप ऐसे गुटखा तमाकू खाकर करते हैं तो निकृष्टता है, ये शास्त्र का अपमान है, ये मर्यादा के विहीन है और ये पाप लगेगा जो ऐसा लोग करते हैं। इसलिए हमारी सबसे प्रार्थना है, जहाँ तक हमारी आवाज पहुँचे, कि आप लोग भागवत कथा श्रवण या भागवत कथा कथन या रामचरितमानस श्रवण या रामचरितमानस कथन या वृंदावन की परिक्रमा या गिरिराज जी की परिक्रमा
इनमें कोई भी नशा ना करें। अगर नशा करेंगे तो लाभ लेने गए हो, ऊपर से आपकी हानि हो जाएगी, अपराध बन जाएगा। नहीं खाना चाहिए, बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, ये गलत है। सुग्रीव जी ने स्वयं से भगवान राम को स्वामी रूप में वर्ण नहीं किया। हनुमान जी महाराज ने मित्रता करवाई, वो भी घोर स्वार्थ से युक्त होकर मित्रता की, और भगवान पर विश्वास भी नहीं था, और प्रमाण लिया भगवान से। असुर की अस्थि थी, उनको भेदन करवा करके, हाँ, तब भगवान, जब उसको विश्वास हो गया कि ये बालिका वध कर देंगे, बलवान है, तब भगवान से, और वो भी स्वार्थ युक्त, और जब वध कर दिया भगवान ने बालिका और राज सिंहासन पर बैठे, तो प्रवर्षण पर्वत पर भगवान रघुनाथ जी 4 महीना रहे, एको बार दंडवत करने नहीं गए। मतलब आश्रय में स्वार्थ था, फिर भी भगवान ने अयोध्या में सुग्रीव जी का सम्मान करते हुए कहा कि इनके बल से हम रावण को मारा और लंका पर विजय प्राप्त की। भगवान के चरणों का केवल आश्रय लेने मात्र से जीव को भगवत प्राप्ति हो जाएगी। तो हमारा हृदय कहता है भगवान के चरणों का आश्रय लेने मात्र से जीव को भगवत की प्राप्ति हो जाएगी। हम आश्रय ना लें और कोई संत दिवा दे तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। क्या बात। हम आश्रय लेना भी नहीं जानते, अगर कोई संत भगवान का आश्रय दिला दे, इसमें हमारी रामचरितमानस बहुत प्रमाण है। प्रेत योनि को प्राप्त हो गए थे धुंधकारी जी। गोकर्ण के सामने वो प्रकट हुए तो कभी देवता, कभी भैंसा, कभी इंद्र, ऐसे रूप विपरीत उनका अधोगति को प्राप्त हुआ जीव है। मंत्र जप कर उनके ऊपर जल डाला, तब उनको बोलने की सामर्थ्य आई। तब बोले, मैं तुम्हारा भ्राता धुंधकारी हूँ, मैंने बहुत पाप किए, उन पाप और बेविचार, हिंसा, इसके परिणाम से हमको प्रेत योनि प्राप्त हुई है, आप हमारा उद्धार कर दीजिए। तो उनका कि हमने आपके उद्धार के लिए गया में श्राद्ध तो दिया है। बोले करोड़ों बार दो तो भी हमारा कल्याण नहीं होगा, क्योंकि बहुत पाप किया है, कोई दूसरा उपाय आप कीजिए। तो गोकर्ण जी ने कहा, आप विचरिए, हम आपका आवाहन करेंगे, पहले उपाय की जानकारी कर लें। तो उन्होंने भुवन भास्कर भगवान को अपने तपोबल से उनकी गति को रोक दिया, स्तंभित कर दिया, और सूर्य भगवान से पूछा। सूर्य भगवान ने कहा, भागवत श्रवण मात्र से महापापी भी परम पवित्र हो जाता है। गोकर्ण जी ने श्रीमद् भागवत का अनुष्ठान किया, हजारों श्रोता उपस्थित हुए। धुंधकारी का आवाहन हुआ तो एक बांस 7 गांठ का, उसके ऊपरी छिद्र पे बैठकर वो प्रेत सुनने लगा। प्रथम दिन प्रथम खंडन गांठ का हुआ, इस तरह से 7 गांठें फटी और वो दिव्य भगवत स्वरूप होकर प्रकट हो गया। प्रेत योनि से मुक्त होकर भगवत स्वरूप, और विमान एक आया, और धुंधकारी उसमें बैठ करके परम धाम को जब जाने लगे तो गोकर्ण जी ने रोक दिया। भगवान के पार्षदों से कहा, एक ही विमान क्यों, ये और भी श्रोता है, सबके लिए विमान क्यों नहीं लाए? तो उनका और श्रोताओं ने श्रवण किया, केवल मनन नहीं किया। ये भूख और प्यास सहता हुआ रात दिन कथा का श्रवण और मनन करता था। तो मनन के प्रभाव से विमान आया है, श्रवण के प्रभाव से नहीं, मनन के प्रभाव से विमान। अब अगली बार जब कथा कहिए तो सब श्रोता आपके श्रवण करें और मनन करें, तब फिर इनका उद्धार हो। तो अगली बार कथा कही, और जब सबने मनन किया तो शास्त्रों